student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat. Standard 10, Subject Hindi, Lesson number 2, बूढ़ी काकी, Part 2. वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। तो उसी समय क्या हुआ कि वो बूढ़ी काकी को ऐसे भी बहुत भूख लगी थी और वो अपने इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकी, और उसे वो सोचकर बाद में वहां पे वो जहाँ पे मेहमान थे वहां पे उकड़ू यानी कि हाथ और पैर के सहारे से वो क्योंकि चल नहीं पा रही थी तो वो रेंगती हुई वहां पे आंगन में आ जाती है। तो आती है तो अचानक क्या देखती है कि मेहमान अभी खाना खा रहे हैं। सब लोग अचानक से क्या होता है कि उनकी तरफ वो देखते हैं और उसी समय पे वहां पे वो जा पहुंचती है। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। तो उसी समय में क्या हुआ कि अचानक से बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को देख लिया, तो वो तुरंत वहां पे गुस्से से आए और उन्हें फटाक से पकड़कर दोनों हाथ पकड़कर उनको खींचते हुए वो अंधेरी कोठरी में डाल देते हैं। उस समय पे बूढ़ी काकी को बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि वो क्या वो उनका बेटा जो है भतीजा वो क्या कर रहा है। अचानक से वो बेहोश जैसी हो जाती है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। मेहमान, घर वाले, बाजे वाले, धोबी, नाव ये सब वहां से भोजन कर जा चुके थे, पर यहाँ पर बूढ़ी काकी का किसी ने भी ख्याल न किया कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं। तो उस समय सब लोग चले गए तो बुद्धिराम और रूपा जो है वो उस समय में गुस्से में थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि आज उनको खाना ही नहीं देना है, उन्हें दंड देना है कि वो बार बार क्यों बाहर आ जाती थी। ऐसे सोचकर उन लोगों ने बूढ़ी काकी को खाना ही नहीं दिया। पर उनकी जो छोटी बेटी थी लाडली, उन्हें बहुत परेशान, वो दादी के लिए बहुत परेशान थी। उसने सोचा कि दादी ने अभी तक खाना नहीं खाया, इसलिए वो चिंता में थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उनका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। यहाँ पे विद्यार्थी मित्र देखो, लाडली जो है छोटी है पर वो उनको बहुत प्यार करती थी। वो सोचती थी कि मम्मी और पापा
दादी को पहले खाना खाने देते तो क्या होता, उनको पुड़िया देते तो क्या होता, क्या दादी जो है वो इतनी सारी पुड़िया खा जाएगी कि मेहमानों के लिए भी नहीं बचेगी। पर यहाँ पे इतनी छोटी बच्ची जो सोचती है वो बड़े नहीं सोच रहे हैं, वो अपने अभिमान के कारण ये सोचना भूल गए कि ये जो बूढ़ी काकी है वो उनको भी भूख लगी है और उनका आगे पीछे कोई नहीं है, परंतु वो जो प्रसंग था उन्हीं में वो व्यस्त थे और जो बूढ़ी काकी थी उनकी भूख की परवाह करने वाला भी कोई नहीं था। तो लाडली उनके पास जाना चाहती है पर वो कह भी नहीं सकती क्योंकि बूढ़ी काकी के पास जाएंगी तो उनकी मम्मी जो है वो माँ उन्हें डांटेगी, तो इसीलिए वो जा भी नहीं सकती और जाएगी पुड़िया लेकर तो बूढ़ी काकी वो खुश होकर नाचने लगेगी तो भी वो चिंता करने लगेगी कि वापस उसकी मम्मी चिल्लाएगी। तो यह सोचकर वो जानते हुए भी वो पुड़िया लेकर दादी के पास नहीं जा सकती। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडले की आंखों में नींद न थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो उस समय क्या हुआ कि सब पूरा घर सो चुका था, तो उसकी मम्मी जो थी वो भी रूपा वो भी सो गई थी। तो उसने देखा कि अब उसकी मम्मी बराबर गहरी नींद में सो गई थी, तो उसने धीरे से उठी क्योंकि उसको पता था कि मेरी दादी भूखी है तो उन्हें पुड़िया खिलानी है, तो उस चिंता में वो सो नहीं पा रही थी। तो वो धीरे से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। तो जब लाडली जो है वो उनके पास जाती है तो उन्हें जगाती है। तो उस समय बूढ़ी काकी को खाली इतना ही याद था कि उनके दोनों हाथ कोई पकड़कर नहीं घसीटता हुआ ले गया और उन्हें जैसे कोई पहाड़ से पटक दिया। तो उस समय वो बेहोश हो चुकी थी, उनको बस इतना ही याद था। तो उन्हें अभी वो इतना उस समय पर वो मूर्छित यानी बेहोश हो गई थी। तो जब होश आता है तो वो सामने लाडली को पाती है। जब जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिली थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामयी संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो उनको वो मूर्छित हो चुकी थी, उनको होश बिल्कुल भी नहीं था। जब होश आया, सचेत हुई यानी कि उनको होश आया, चेतना अवस्था होश आया, तो उन्होंने देखा कि आहट यानी कि बिल्कुल धीरे से भी आवाज नहीं आ रही थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि सब खा पी कर सब सो गए हैं। यह विचार कर कर वो निराशा से, तो वो भूखी भी थी और वो खुद जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वो निराशामयी होकर वो वहां पे लेट गई। तो उस समय ग्लानि से मतलब उनको बहुत ही दुख होता था। तो उस समय पर वो रो भी नहीं सकती थी क्योंकि मेहमान से वो मेहमानों के कारण वो डर रही थी कि मैं अगर रोऊंगी तो कोई उसे सुन लेगा। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। तो उसी समय वो अचानक
उसने क्या क्या सुना? लाडली की आवाज सुनी। वो क्या बोल रही थी? काकी उठो, मैं आपके लिए पुड़िया लाई हूँ। यह सुनकर वो बैठ खड़ी हुई और जल्दी जल्दी लाडली को अपने दोनों हाथों में लेकर हिलाने लगी और उन्हें गोद में बिठा लिया। तो लाडली ने क्या कहा कि मैं आपके लिए पुड़िया लाई हूँ। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा बढ़ा दी और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। उस समय काकी ने क्या कहा कि काकी को पुड़िया तो दी, पर इधर हुआ क्या कि काकी को बहुत सारी पुड़िया खानी थी और यहाँ पर लाडली जो थी वो थोड़ी सी ही पुड़िया लेकर आई थी। तो उन्होंने फटाफट पुड़िया खा ली। तो दादी ने कहा कि आपकी मम्मी ने दिया है। तो लाडली ने कहा, नहीं, वो तो सो गई है। तो उस समय उनकी भूख बढ़ गई और लाडली ने पूछा, दादी आपको अच्छा लगा? तो उसने क्या कहा कि जैसे वर्षा होती है तो ठंडा हो जाता है, पर वापस वर्षा का पानी न मिलने से जैसे गर्मी और बढ़ जाती है, वैसे ही मेरे मन की इच्छा को तूने उत्तेजित कर दिया है। तो बोले, मैं जो बोलती हूँ वो तू कर। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसने कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। तो वो जो लाती है खाना, उसमें कुछ खाना नहीं था, पर फिर भी अंदर लगा हुआ था, वो निकाल कर दादी खा गए। पर फिर भी उनको तो बहुत सारी भूख लगी थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो बार बार होठ को चाटती थी और ज्यादा खाने की इच्छा करती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। तो उसी समय उनको जो खाना खाया उनसे संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया कि लाडली को बोला कि मुझे जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया था वहां पर तुम मुझे हाथ पकड़कर ले चलो। तो उस समय लाडली क्या बोलती है कि अगर मैं आपको ले जाऊंगी तो मम्मी मुझे मारेगी। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो अच्छा। तो यहाँ पे लाडली जब उनको वहां पे ले जाती थी तो उनको लाडली को पता नहीं था कि काकी क्या करने वाले है। तो उसने जहाँ पे वो जूठे बर्तन पड़े थे वहां पे वो काकी को बिठाती है। तो काकी क्या करती है, उनमें से जो पुड़ियों के टुकड़े, जो खाना था वो सब पड़ा हुआ था, उसे वो खा रहे थे। तो काकी सोच रहे थे कि भाई मैं जो ये काम कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, फिर भी वो क्या करती है, वो यह काम करने के लिए वो प्रेरित होती है क्योंकि उनको वो जो
स्वादेंद्र उनकी जो इच्छा थी कि भाई स्वादेंद्रिय जो वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो वहां पे बुद्धि होते हुए भी वो गलत काम करने जा रही थी। जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। तो यहाँ पे काकी को पता है कि मैं गलत काम कर रही हूँ, पर फिर भी वो उनकी स्वादेंद्रिय को कंट्रोल न करने पर वे ये गलत काम करने लगी थी कि जो ये पूरी जायदाद के मालिक है, पर फिर भी आज उनकी परिस्थिति यह है। क्यों? क्योंकि जो उनका भांजा था, उस भांजे ने काकी को खाना नहीं दिया और समय पर उनकी देखभाल नहीं की। वही परिणाम से आज काकी के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई और उन्होंने ये गलत काम करने पर प्रेरित किया। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। तो अचानक उसी समय पे क्या हुआ कि रूपा की आंख खुली। तो उसे लगा कि मेरे पास लाडली सोई हुई थी, तो वो कहाँ गई? बोले चारपाई से, यानी कि चारपाई से वो इधर उधर गिर गई क्या? तो वो यहाँ पे वहां पे आगे पीछे वो देखने लगी और उसे न पाकर वो बैठती है। तो क्या देखती है कि वो लाडली जो है वो कहाँ पर खड़ी थी? जहाँ पे वो जूठे बर्तन पड़े हुए थे और वहां पे बूढ़ी काकी जो है वो जूठे बर्तनों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। वह दृश्य था जिसे देखने वाले के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सन्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसके सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश होना यानी पूरा नष्ट हो जाना। तो यहाँ पे अचानक से रूपा जब देखती है तो काकी जो है वो जूठे पत्तलों पर से पुड़िया उठा उठा कर खा रही थी। तो यह देखकर रूपा एकदम सन्न रह गई और उन्होंने क्या देखा कि उस समय उसको गुस्सा नहीं आया, पर उनको खुद की गलती को पहचाना। उन्हें एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत काम किया कि ये आज बूढ़ी काकी ये काम कर रही है। और उस समय उसने तुरंत वहां से उठी और करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई और वो सोचने लगी और प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु भगवान, मुझ पे और मेरे बच्चों पर दया करना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि उसने जो गलती की थी वो उसे समझ में आ गई, इसीलिए वो पश्चाताप करती है। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण
हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। तो यहाँ पे रूपा खुद जो स्वार्थी है उसे अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैं कैसी हूँ कि जिनके पैसों से वार्षिक आय यानी कि उस जमाने में उनको 200 रुपया यानी 200 रुपया यानी उस समय में बहुत ज्यादा रुपये होते थे। तो बोले मुझे हर महीने के अब मुझे 200 रुपया मिलता है और उन्हीं के बदौलत मैं जो ये सुख है वो भोग रही हूँ और मैं उन्हीं को जो इतना सारा खाने के लिए भी दुख देती हूँ। तो क्या ये अच्छा है? यह सोचकर वो मन ही मन दुख व्यक्त करती है और भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हुई है। यह कहकर वो भगवान से क्षमा मांगती है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। फिर बाद में रूपा को अपनी गलती समझ में आई और उसने अपने घर में जो भंडार था वो खोला और उसने दिया जलाया और थाली में सब पकवान रखकर सजाकर वो बूढ़ी काकी के पास गई। कंठावरुद्ध यानी कि जैसे हम कुछ कहते हैं उन्हें दुख होता है, इसलिए वो जब बोलने जाती है तो रोना जैसा उन्हें आता है और काकी से वो अपने अपराध की क्षमा मांगती है और कहती है कि भगवान से कहना कि मेरे अपराध को क्षमा कर दे। यह कहकर वो काकी को खाना खिलाती है। भोले वाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची संदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे हम चाहे कितना भी मारेंगे और बाद में प्यार से उन्हें कुछ मिठाई देकर उन्हें बुलाएंगे तो वो सब मार भूलकर वो प्यार से हमारे पास आ जाते हैं। वैसे ही बूढ़ी काकी जब रूपा खाना लेकर आती है तो उस खाने को देखकर बूढ़ी काकी जो इतना सारा उनके ऊपर जुल्म किया था वो सब भूल जाती है और वो बैठकर मजे से खाना खाने लगती है। तो यह दृश्य देखकर रूपा भी खुश हो जाती है, जैसे स्वर्ग में जैसे बूढ़ी काकी को जैसे स्वर्ग का उनको भास होता है कि मुझे हर तरह का सुख मिल गया, वैसे उनको खाना खाने में मजा आ रहा है। तो विद्यार्थी मित्र, हम देखते हैं कि हमारे इस समाज में बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिन्हें बच्चे ऐसे परेशान करते हैं। बूढ़ी काकी का तो चलो भतीजा था, लेकिन यहाँ पे हमारे समाज में तो कोई किसी किसी के अपने ही बेटे होते हैं जो जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पे हमारे जो लेखक है प्रेमचंद जी, उन्होंने हमें इस पाठ के द्वारा हमें यही शिक्षा दी है कि हमें अपने कोई भी बूढ़े बुजुर्ग हो, दादा बा या माता पिता, तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए, नहीं कि उनको दुख देना चाहिए। कुछ भी हो, छोटे से छोटी चीज, पर उन्हें देकर हमें उनको प्रसन्न रखना चाहिए। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको होमवर्क लिखना है, उसमें है शब्दार्थ, फिर उसके बाद दिया है मुहावरा, फिर है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए, आशय स्पष्ट कीजिए, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द,
मुहावरे के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, विग्रह करके समास का नाम लिखिए।